हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी सबकी अच्छे से चल रही होगी। सबकी तो नहीं चल रही होगी अच्छे से, तो हमको ही पता है कि हम भी जानते हैं कितना कौन पढ़ता है। तो भाई पढ़ते पढ़ते रहो, बगैर पढ़ाई करे हुए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक कहावत कही जाती है, बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो अगर कॉलेज में पहुंचना है, अपने ड्रीम कॉलेज में, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो मेहनत करते रहिए सब लोग, अच्छे से मेहनत पढ़ाई करो और टेस्ट वगैरह दो और नंबर अच्छे लाओ। सबको खुशी होगी, आपको खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी। और जिस दिन मेडिकल कॉलेज में पहुँचोगे उस दिन उनको भी खुशी हो जाएगी। आपकी जो वो है या आपके वो है जो सबको आगे समझ ही रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारी समझ से शुरू करते हैं। और जो पिछला वाला लेक्चर था वो कहाँ पर था, तो वो जनरल जो फीचर थे एलगी के वो कंप्लीट कर दिए थे। आज क्लोरोफाइसी शुरू करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइसी पिछली बार बताया था, और आज क्या है कि आज जो है क्लोरोफाइसी शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी वो आज थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एलगी की बात करते हैं, हैबिटाट की बात करते हैं, तो हैबिटाट एलगी का मेनली एक्वेटिक रहता है। ये जल में पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं। और जब क्या था कि जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो देखा गया था ये कि जीवन सबसे पहले कहाँ आया था, वो था वाटर। और वाटर में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी और वहाँ पर क्या थी, एलगी थी। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, आगे अगर जाएंगे तो फिर ब्रायोफाइट्स वगैरह जो धीरे धीरे ऊपर आ गए थे, तो ब्रायोफाइट्स अब आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, हैबिटाट की बात करते हैं। जो एलगी होती हैं मेनली इक्वेटिक होती हैं। ठीक है, और इनमें एक चीज़ और होता है कि ये जो होती हैं क्लोरोफिल बियरिंग होती हैं। अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में ये बेसिकली थैलाइड होती हैं। ट्रू स्टेम रूट एब्सेंट होती है। थैलाइड का मतलब क्या होता है, थैलाइड का मतलब ये होता है जैसे जो थैलाइड बॉडी जो होती है, ठीक है, जो थैलाइड बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि रूट, स्टेम और लीफ ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। थैलाइड में रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होती हैं। जो थैलाइड बॉडी जहाँ होती है वहाँ पर रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं थैलाइड बॉडी। तो इनकी थैलाइड बॉडी होती है और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगी अपना खाना बनाने के लिए। तो इनमें न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस से होगा। और वो भी इसमें क्योंकि क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो इसलिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होगा। और अभी जैसे स्ट्रक्चर में बता रहे थे, तो ये स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, कॉलोनियल होती हैं। ठीक है, तो अगर कॉलोनियल की बात करते हैं तो आपको एग्जांपल बताए थे, कॉलोनियल जो एलगी होती हैं, कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल कौन सी होती है, वॉल्वॉक्स होती है। ठीक, कॉलोनियल कौन सी होती है, वॉल्वॉक्स होती है। और फिलामेंटस की बात करते हैं अगर हम, फिलामेंटस की बात करते हैं तो कौन से आपको बताए थे, यूलोथ्रिक्स बताए थे, स्पायरोगैरा बताए थे आपको। ठीक, तो अगर देखो एक चीज और बताएं आपको, जैसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इसी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। पढ़ लो एक बार, जैसे आप क्या है अपने नोट्स उठाए, नोट्स उठा के ऐसे एक बार पढ़ लिए उसको। एक बार जब पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर ये नहीं कि उसको फिर से रिवाइज करने के लिए उसको आप बुक पढ़िए आप या अपने नोट्स देखिए। जो आपके दिमाग में भरा है उसको आप, जो कॉपी है, जो रफ है, उस पर आप लिखिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस तरीके से आप रफ पर लिखिए आप। ठीक है, और क्या है, या तो ऐसे छोटा बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए छोटा सा, तो व्हाइट बोर्ड पे आप उसको 4-5 बार लिखिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा, तब घुस जाएगा दिमाग में आपके। तो ये चीज है, थैलाइड क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स हो जाएगी। और कॉलोनियल क्या, वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल कौन सा लगा होता है, वॉल्वॉक्स होता है। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। और आपको बताए थे
और आपको बताए थे यूनिसेलुलर एल्गी कुछ बताए थे आपको। तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती हैं? क्लेमाइडोमोनास होती है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास होती है और क्लोरेला होती है। ये क्या है? इस तरीके से रिवीजन आप करिए, जो आपके दिमाग में बैठा है वो आप लिखिए। ये नहीं कि बार बार जैसे अब सोचिए चलो रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप क्या किए, किताब उठाए उसको पढ़ने लगे, पढ़ ली, आज का चलो रिवीजन हो गया है, फिर उसको अगले नेक्स्ट डे पर फिर सोचे यार थोड़ा सा वो टॉपिक भूल रहे थे, जब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसको किताब उठाए फिर पढ़ लिए। तो ऐसे बार पढ़ते रहो तो पढ़ने से मतलब अपने को टेस्ट कब करोगे? तो रिवीजन करने का ये तरीका है, आप ये तरीके से रिवीजन करिए। आप एक दो बार किताब पढ़ लीजिए, मना नहीं किए हैं, उसको आप पढ़िए, लेकिन रिवाइज करने के लिए आपके पास व्हाइट बोर्ड है, उस पर उसको सब पूरा एक बार लिख डालिए, बिना देखे उसको एक बार लिख डालिए। जो भूल जाओगे कोई बात नहीं, भूल जाओगे, व्याकरण तो हो नहीं, जो अगर पढ़ लिया आप तो उसको सब घसीट दोगे एक ही बार में। तो ऐसा नहीं है, आप जो किताब से एक बार पढ़ लीजिए, उससे जितना आपके दिमाग में आ रहा है वो सब आप बोर्ड पे लिख डालिए। व्हाइट बोर्ड ले लीजिए छोटा सा, और उस पर आप व्हाइट बोर्ड पे लिख डालिए एक बार में। फिर उसके बाद में अगर कहीं भूल जाए, देखो क्या क्या छूटा है, क्या क्या भूले हैं, फिर इसको एक बार देख लो, तब देख लो क्या क्या भूले हैं उसमें, फिर दोबारा फिर बोर्ड पे आप लिख लीजिए। देखो पूरी की पूरी बुक आपके दिमाग में छपी होगी। टीचर लोग जो तो होते हैं, जो हम लोग जैसे टीचर लोग जो भी हैं, उनके दिमाग में कैसे चीजें आ जाती हैं, ऐसे तो आती हैं ना चीजें, जो बार बार बोर्ड पे लिखते हैं, उसको बार बार पढ़ाते हैं, इसलिए उनके दिमाग में सारी चीजें एकदम बैठी रहती हैं। और यही चीज आपको भी चाहिए, यही चीज चाहिए आपको, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये तरीका होता है कैसे मतलब रिवीजन करने का, ठीक है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला हो गया, फिलामेंटस एल्गी, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगारा हो गया, कॉलोनियल वॉलवॉक्स हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर के बाद में क्या बताए थे, स्ट्रक्चर के बाद में फिर आता है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल सब में डिफर करती है, चाहे ग्रीन एल्गी ले लो, चाहे ब्राउन एल्गी ले लो, चाहे रेड एल्गी ले लो, सब में डिफर करती है सेल वॉल। सेल वॉल देखो, अगर ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, एक चीज और बताएं आपको, जो एल्गी है, और इससे लेक्चर में जो पहले लेक्चर लिए थे उसमें बताए थे आपको, बिल्कुल क्लियर बताए थे आपको, फिर एक बार आपको हम यहाँ बता देते हैं। देखो एल्गी चूंकि प्लांटिया में पढ़ते हैं, अब चूंकि जब प्लांटिया में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्लांटिया में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि सेलुलोज तो पाई जाएगी, यहाँ पर सेलुलोज पाई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम प्लांटिया पढ़ रहे हैं। अब यहाँ एल्गी में, एल्गी जो यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेलुलोज कंपल्सरी रहेगी। उसके बाद में उसके साथ में और भी मटेरियल पाया जाता है इसकी सेल वॉल में। जैसे कि अगर ग्रीन जो एल्गी है उसकी अगर हम बात करते हैं, ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ में और क्या पाया जाएगा, सेलुलोज के साथ साथ में पेक्टोज पाया जाता है, ठीक है, इनर सेलुलोज आउटर पैक्टिन, ठीक है। और उसके साथ साथ में अगर हम ग्रीन एल्गी के बाद में अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तो ब्राउन एल्गी में भी क्या होता है, इनर सेलुलोज एंड आउटर एलेजिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, एल्जिन जिसे बोलते हैं वो पाया जाता है, ठीक है। तो सेलुलोज कंपल्सरी, रेड एल्गी में अगर बात करें तो रेड एल्गी में भी सेलुलोज पाया जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है साथ में। तो इतना आप याद रखिए कि जैसे आप ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं तो ग्रीन एल्गी में सेलुलोज के साथ में पैक्टिन पाया जाएगा, और अगर आप ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हैं तो ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ में एल्जिन पाया जाएगा, और अगर आप रेड एल्गी पढ़ रहे हैं तो रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि सेलुलोज कंपल्सरी है, उसके साथ में अदर कंपोनेंट फिर पाए जाएंगे, ठीक बेटा। अब बात करते हैं हम, सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के बाद में कौन से अगली हेडिंग डलवाए थे, तो सेल वॉल के अगली हेडिंग याद करते हैं तो स्टोरेज फूड। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला भी ये वेरी करता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, इन दो में गैमीट्स हैं, स्पोर्स हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, लेकिन रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, वहां नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की। तो रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करते हैं तो वहां भी ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल अलग होता है, ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल अलग होता है, और
रेड एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल अलग होता है। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है, इधर उधर मत जाओ, इधर एकदम फोकस होके इधर देखो, इधर फोकस हो एकदम, ठीक है। ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्या होता है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होती है रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, उसके साथ में स्टार्च के साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं ब्राउन एल्गी पर, जिसे हम बोलते हैं फियोफाइसी, ठीक है, एकदम फोकस होके। तो फियोफाइसी में क्या रहता है, इसमें मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन स्टार्च ये क्या होता है, फूड रिजर्व, इसके फॉर्म में फूड रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। ये फियोफाइसी की बात हो गई। अब बात करते हैं रेड एल्गी की बात करते हैं। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, इसमें क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होती है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक। यहां तक बात हो गई किसकी, रेड एल्गी, ये तो मतलब स्टोरेज फूड मटेरियल की बात हो गई। इसके बाद में न्यूट्रिशन तो आपको बता ही दिए, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, उसके बाद में क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल ए की हेल्प करेंगे। और इसके बाद में अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा वो फिलामेंटस होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फिलामेंटस होगा बाई, ओ सॉरी क्या यार बताएं, एकदम फ्लो में कुछ दिमाग से कुछ और, मतलब दिमाग में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई फ्रेगमेंटेशन होगा। फिलामेंटस कहाँ से हो गया यार क्या कुछ ही बोल देते हैं। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। आपको लगता है मतलब ऐसे कैसे यार, ये क्या बोल दिए, सच बताएं तो इस टाइम बहुत दिमाग घुमा हुआ है मेरा, इतना दिमाग समझ लो खुद ही कंट्रोल में नहीं है, बहुत इधर उधर चलता रहता है। अब क्या करना चाहिए, ये आप क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, इधर उधर चलता रहता है कि आगे कैसे मूव करना है, कैसे अपना स्टेप आगे बढ़ाना है। आपको लगता हो कि अरे मतलब सब हम ही बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में, ऐसा नहीं दुनिया में बेटा, आपसे बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे बढ़ के लोगों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कोई भी नहीं कि सबको शो करता है, जो भी है चलो ठीक है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कोई एल्गी है, ठीक है, तो उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं। अब जब फ्रेगमेंट जो हो गए तो उसका जो एक एक फ्रेगमेंट होगा, ईच फ्रेगमेंट उसका क्या करेगा, एक नई एल्गी बना लेगा और वो तो अपनी एल्गी बनाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, कैसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका हो गया। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जो स्पोर बनते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका ये रेड एल्गी होती है इसमें जो स्पोर नहीं बनते हैं, इसमें क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ए प्लान स्पोर बोलते हैं उनको, ठीक है। ये सिंपल कुछ जो है ये तरीका था रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें गैमेट बनते हैं, इसमें गैमेट बन जाते हैं, ठीक है, गैमेट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसके बाद में हम आते हैं लेक्चर पे जो कि आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्या बताने वाले थे, क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है। पहले इसको रफ करते हैं फिर आपको हम बताते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक। तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफाइसी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो थे वो उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो क्लोरोफाइसी और दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1, पहला कौन सा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहली हेडिंग डाल दो हैबिटाट। अब हैबिटाट में क्लोरोफाइसी जो होती है ये मेनली लोग
एल्गी तो जितनी भी एल्गी होती हैं वो सारी की सारी एक्वेटिक होती हैं। अब लेकिन डिफ्रेंसिएशन केवल यहाँ पर ये है कि ये एल्गी हैबिटेट अगर बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं, तो कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि मरीन वाटर में पाई जाती हैं, मतलब जो समुद्र वगैरह इस तरीके से है, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक, साल्टी वाटर में पाई जाती हैं। उनका क्या होता है, उनके हैबिटेट में वेरिएशन होता है, अलग अलग होती हैं। लेकिन क्या होता है, एल्गी जो होती हैं वो मेनली एक्वेटिक होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, और एक चीज और बताएं आपको, जो उस दिन बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे उस दिन, कि जो एल्गी होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो बेसिकली किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है उनके पिगमेंट के बेस पर, कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक। तो जैसे कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, तो इसको हम क्या होता है कि इसको हम क्लोरोफाइसी में रखते हैं, और फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, उसके साथ में उसमें क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है, चैंथोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका पिगमेंट चेंज हो जाता है, इसलिए उसको हम फ्यूफाइसी में रखते हैं। और रोडोफाइसी की बात करते हैं तो उसमें पिगमेंट कौन सा होता है, R5 होता है, ठीक है, वो थोड़ा रेड कलर की दिखाई पड़ती हैं, तो इसलिए उनको क्या होता है, रोडोफाइसी में डाल दिए। तो बेसिकली हम जो क्लासिफिकेशन किए वो किस बेस पर किए, उनके पिगमेंट के बेस पर किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटेट में क्या होता है, मेनली फ्रेश वाटर कहाँ पाई जाएंगी, मेनली कहाँ पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर, ये मेनली फ्रेश वाटर पाई जाती हैं। और क्या होता है, सम, यहाँ पर लिख लो नई लाइन से, सम ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। और मरीन वाटर में एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखवाते हैं, मरीन फार्म, मरीन फार्म। तो मरीन फार्म एल्गी कौन सी होती है, रेड से लिखते हैं, मरीन फार्म एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया, एस्टाबुलेरिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। हैबिटेट मेनली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं ग्रीन एल्गी, सम ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं, और कुछ होती हैं वो मरीन फार्म में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एस्टाबुलेरिया। ये एल्गी जो है ये कहाँ पाई जाती है, मरीन फार्म में पाई जाती है, मतलब समुद्र में पाई जाती है ये एस्टाबुलेरिया, ठीक है। ये इसका हैबिटेट हो गया। अब अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले अच्छा इसको नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद में फिर बताते हैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर, फिर इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो थैलाइड तो होंगी, ठीक है, थैलाइड तो होंगी, तो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में देखो, आपको ये जब एल्गी के जनरल फीचर पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी मैंने बताया था कि जो एल्गी होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, और ये क्या होती है, कॉलोनियल होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, तो मैंने वहां पर ही बताया था आपको। तो कुछ ग्रीन एल्गी होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, कॉलोनियल होती हैं, तो वहां यहीं पर मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट बॉडी में भी जैसे कि प्लांट बॉडी जैसे कि आपको यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा कौन सा है, अभी आपको बताए थे, कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला,
क्लोरेला, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद में यूनिसेलुलर के बाद में, अब बात करते हैं कौन सा, फिलामेंटस ले लो। फिलामेंटस, तो फिलामेंटस बॉडी किसकी होती है, फिलामेंटस की बॉडी होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा और क्लोरेला हो जाएगा। फिलामेंटस की बात करते हैं तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक मैंने आपको और बताई थी फॉर्म सी, कौन सी थी वो, कोलोनियल फॉर्म थी, ठीक है। देखो इधर, तो कोलोनियल फॉर्म थी, कोलोनियल। अब कोलोनियल फॉर्म से कौन सी थी, कौन सी थी, वहां पर मैंने आपको 3 बताए थे, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, पॉलिसोफोनिया। तो वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन का है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी। तो यहाँ पर केवल एग्जांपल लिखेंगे वॉल्वॉक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्वॉक्स, और बाकी फ्यूकस और पॉलिसोफोनिया वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, जबकि पॉलिसोफोनिया जो है वो रेड एल्गी है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स पढ़ेंगे आपको। तो प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा हो जाएगा, कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स हो जाएगा। तो इतना आप ये याद रखिएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर में इतना आप याद रखिएगा, ठीक, स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल की बात करते हैं, पहले इतना नोट करो, ठीक। तो सेल वॉल में क्या है कि, अब सेल वॉल में क्या है कि जो सेल वॉल इसकी रहती है वो मैंने आपको पहले बता दिया, रिजिड सेल वॉल होती है और सेल वॉल, चलो रेड से डाल लेते हैं, सेल। तो सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल में रिजिड सेल वॉल इनकी होती है, क्या यहाँ पे लिख ले, रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होती है। और आउटर अगर ये लिखते हैं, आउटर क्या होगी, आउटर सेलुलोज, और आउटर सेलुलोज, इनर प्लस इनर पैक्टोज। इनर क्या रहेगा इसका, पैक्टोज रहेगा, इनर क्या रहेगा, पैक्टोज, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। सब एक दो, जैसे क्या है कि हम जो पढ़ाते हैं क्या है, यहाँ पर एक हेडिंग लेके उसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। हैबिटाट पढ़ा दिया आपको, हैबिटाट में सारी एल्गी कैसी होती है, एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक में भी जैसे ग्रीन एल्गी की बात करें तो यहाँ पर फ्रेश वाटर में पाई जाती है मेनली, और कुछ ब्रैकिश वाटर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में वही 3 फॉर्म है। यूनिसेलुलर कौन सी होती है उसके बारे में बता दो, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला बता दो उसके बारे में। और अगर हम बात करते हैं फिलामेंटस की बात करते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा हो जाएगा। कोई है कुछ टफ नहीं है, तो यही सब यहाँ पर तो पढ़ना है। सेल वॉल की बात करते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है, आउटर सेलुलोज कम हर जगह रहेगी, सेलुलोज प्लांटिया पड़े तो सेलुलोज हर जगह रहेगी, सेलुलोज, इनर पैक्टोज, ये केवल चेंज होता रहेगा मटेरियल, ठीक है। सेलुलोज यहाँ पर क्या जाएगा, इनर पैक्टोज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि ये क्या है, ये सेल वॉल है इसकी, ये सेल वॉल है, तो क्या रहेगा, इनर सेलुलोज, ऐसे ये सेलुलोज रहेगा, इनर ऐसे सेलुलोज रहेगा, और बाहर की तरफ ऐसे आउटर की तरफ क्या बना दो, पैक्टोज बना दो, इस तरीके से इनर सेलुलोज हो गया, आउटर पैक्टोज हो गया। बस क्या है, सब एकदम मेमोरी बेस्ड, एकदम रखो दिमाग में, सेट रखो, कुछ भी नहीं है, जैसे पढ़ रहे हैं वही चीज मतलब आनी है, और इससे बाहर कुछ नहीं आनी है। तो सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के बाद में अब आते हैं फ्लैजिला की बात करते हैं। सेल वॉल के बाद में क्या है, फ्लैजिला की बात करते हैं।
तो सेल वॉल के बाद में फ्लैजिला की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल हो गया। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लो अगली फ्लैजिला। क्या डालोगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे गैमीट है या स्पोर है, दो फ्लैजिला पाए जाएंगे इनमें। जैसे जैसे जू स्पोर है, तो जू स्पोर में क्या होता है, दो जू स्पोर क्या होते हैं, उनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जू स्पोर में। वो भी इक्वल होते हैं, उनमें इक्वल लेंथ होती है, इक्वल साइज के होंगे। इसलिए क्या होता है, जब इक्वल लेंथ इक्वल साइज के होंगे तो इसलिए क्या बोलते हैं उनको, हम आइसोकांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोकांट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल साइज के हैं ना वो, और इक्वल लेंथ के हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं, आइसोकांट बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम आइसोकांट बोलेंगे। आइसोकांट 2 से 8 हो सकते हैं, 2 से 8 हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखो, देखो इधर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 to 8, 2 to 8 इक्वल, 2 to 8 इक्वल। अब यहाँ पर इक्वल लिखा है ना, इसको हम लिख देंगे आइसोकांट। ठीक है, इसको हम लिख देंगे आइसोकांट, मतलब इक्वल है, साइज में इक्वल है, लेंथ में इक्वल है। ठीक, तो इसलिए हम इसको आइसोकांट लिख देंगे। ठीक है, 2 to इक्वल आइसोकांट। और क्या होते हैं, एपिकल होते हैं। ठीक है, और क्या होंगे यहाँ पर, एपिकल होते हैं। इनकी पोजीशन का, पोजीशन भी याद रखनी है इनकी, ऐसा नहीं कि 2 से 8 ये याद रख लिए हैं, पोजीशन भी याद रखनी। वहां पर क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ये कहेगा कि 2 से 8 लेटरल होते हैं, ऐसे कह देगा आपको, आप फंस जाएंगे वहां पर। ये याद, यहाँ तक याद रखोगे 2 से 8 इक्वल होते हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ में ये भी आप याद रखिए कि ये एपिकल होते हैं। ठीक है, 2 to 8 इक्वल मतलब आइसोकांट, एंड क्या लिखोगे यहाँ पर, एपिकल। क्या लिखोगे यहाँ पर, एपिकल। ठीक, तो ये आपको फ्लैजिला, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखवाना भी जरूरी था। ये मत समझो खाली फ्लैजिला लिखा है तो कुछ यहाँ से आने जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि सेल वॉल जो होती है क्लोरोफाइसी में, उसमें क्या मटेरियल पाया जाता है, तो आउटर सेल्यूलोज होता है, इनर पेक्टोज होता है। पूरी लाइन पूछ लेते हैं। फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये भी पूछते हैं, 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होते हैं। बताए ना, लेटर लिख देते हैं हमको, मतलब एग्जाम दिए है ना तभी बता रहे हैं आपको हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करो इसे। ठीक, इसे नोट करो। तो अब आते हैं सेल वॉल के बाद, सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला हो गया। अब आते हैं इसके बाद में, फ्लैजिला के बाद में क्या है, उसके बाद में पिगमेंट। तो यहाँ पर नोट कर लो। अब आते हैं, बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या इसमें पाया जाएगा, अगर पिगमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हेडिंग डालो पिगमेंट। चलो इसे सही डाल दो हेडिंग यार, पता नहीं शायद ब्लैक रहते हैं पिगमेंट आज। तो पिगमेंट, इसमें मेनली जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है, उसके साथ साथ में यहाँ पर क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए के साथ साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा यहाँ पर। और एक चीज आपको मैं और यहाँ पर बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ। ठीक है, कि जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें एक फूड स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, इसे हम पेरिनोइड बोलते हैं। पेरिनोइड में क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में प्रोटीन होते हैं, उसके चारों तरफ से स्टार्च होता है पेरिनोइड में। वहां पर क्या होता है, मतलब इस तरीके से उसमें फूड स्टोरेज होता है, उसे बोलते हैं फूड स्टोरेज बॉडी बोलते हैं वो पेरिनोइड को। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेरिनोइड पाई जाती है, एक फूड स्टोरेज बॉडी होती है जहां पर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं कि इसमें मेनली क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और इसके साथ में क्या होता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। और एक और लाइन की यहाँ पर बताया ना अभी आपको कि इनमें स्टोरेज बॉडी पाई जाती हैं, जिससे हम पेरिनोइड बोलते हैं। और
मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यहाँ पर लिख लो कि लिख लो मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी, उसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक, मोस्ट ऑफ द एल्गी में एक या एक से अधिक पेरिनोइड पूरी स्टोरेज बॉडी पाती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी have one or more. Most of algae have one or more storage bodies। ठीक है, called, क्या बोलेंगे इसे हम, most of the algae have one or more storage bodies called perinoid। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिनोइड। पेरिनोइड्स, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पेरिनोइड। और अगली लाइन लिख लो, पेरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे लिखता कैसे आपको फंसाएंगे इसमें, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इस तरीके से फंसाते हैं। तो आपको इतनी लाइन को याद रखना है कि पेरिनोइड कंटेन करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, आपको लिखना है ऐसे, प्रोटीन होती है उसके चारों तरफ से स्टार्च होती है, इस तरीके से फंसाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज पाती है, हम क्या बोलते हैं, पेरिनोइड बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाती हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पेरिनोइड इन क्लोरोप्लास्ट। एक चीज और लिख लो इसमें, इन कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, यहीं पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहीं पर लिखे दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट, इतना आप याद रखिएगा। और पेरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, इसको नोट कर लो, पेरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी पाता है। मोस्ट ऑफ एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, जिन्हें पेरिनोइड बोलते हैं। पेरिनोइड कहाँ पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। और पेरिनोइड क्या कंटेन करती हैं, प्रोटीन कंटेन करती हैं बिसाइड स्टार्च, उसके चारों तरफ से स्टार्च होती है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप नंबर याद रखते हैं उनका, ऐसे आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में, पिगमेंट के बाद में स्टोरेज फूड की बात करते हैं। स्टोर्ड फूड, तो अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करते हैं, तो सही डालेंगे अब हम, नहीं तो स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड की हम बात करें तो स्टोर्ड फूड इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है एंड ऑयल ड्रॉपलेट। इसको बता तो रहे हैं यार, कुछ नहीं है, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, कोई बात, कुछ इसमें क्या पढ़ा दिए, इतना याद रखना रहेगा आपको। खाली देखो, स्टार्च पाया जाता है कहाँ, क्लोरोफाइसी में। अगर फ्लोरिडियन स्टार्च बोल दे रहा है तब आपको रेड एल्गी लगाना होगा। अगर खाली स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट बोल रहा है तब आपको क्या लगाना रहेगा, क्लोरोफाइसी लगाना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टोर्ड फूड। अब इसके बाद में, स्टोर्ड फूड के बाद में, तो अब क्या, रिप्रोडक्शन पर आते हैं। ठीक है, ना नोट करो, अब रिप्रोडक्शन पर आते हैं।
अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर आते हैं। तो अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो चलो यही से लिख देते हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहला कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा यहाँ पर कि वही बस यहाँ पर भी वही फ्रेगमेंटेशन होगा और फ्रेगमेंटेशन से क्या बन जाएगा? फ्रेगमेंटेशन से नई एल्गी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लोगे यहाँ पर? बाई फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर लिख लो बाई यहाँ पर नीचे लिख लो बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डाल लो बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पर क्या था कि वहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि हम जब आपको जनरल फीचर पढ़ाए थे तो बताए थे कि यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर भी इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जू स्पोर बनेगा। आपको बताया था ना, ग्रीन एल्गी में जू स्पोर बनेगा, ब्राउन एल्गी में भी जू स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर जू स्पोर बनेगा और कहाँ बनेगा? जू स्पोर एंजियम के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो यहाँ पर बाई जू स्पोर इन जू स्पोरेंजियम। कहाँ जू स्पोर बन रहा है? स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है। जो जू स्पोरेंजियम है उसके अंदर जू स्पोर बन रहा है, इसी के थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो इतना नोट करो। इसके बाद में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। इतना नोट करो। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल हो गया, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? वही क्या होता है, यहाँ पर अरे रुको यार, क्लोरोफाइसी इसको तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसको तो पता ही है, क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एक सेकंड जरा पानी शानी पी लेते हैं, फिर आगे हम कुछ आगे बातचीत करते हैं। कहाँ यार चला गया? एक मिनट बस, गिरना मत। ठीक है, चलो अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं
यहाँ पर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें कुछ सेक्स सेल बनती हैं कुछ, ठीक है, उसके थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसमें भी क्या होता है, और इसमें वेरिएशन कई टाइप से फ्यूजन पाया जाता है इसमें, जैसे कि आप आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप से भी इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, तो अब जो सेक्स सेल बन रही हैं, तो अभी मैंने आपको बताया ना कई तरीके से बनती हैं, तो पहले यही लिख लो, सो variation in the formation of sex cell, ठीक है। सो वेरिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, और मे बी, इसको लिख लो, मे बी आइसोगैमस एनाइसोगैमस एंड ओगैमस, ठीक। इतने तरीके से क्या होता है, फॉर्मेशन हो सकता है। वेरिएशन देख रहे हो, वेरिएशन कितने तरीके से, वेरिएशन मतलब आइसोगैमस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एनाइसोगैमस तरीके से हो सकता है, और ओगैमस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, पहले इतना नोट करो, फिर आपको बताते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप से कैसे कैसे इसमें फॉर्मेशन होता है सेक्स सेल का, और कैसे कैसे फ्यूजन होता है। पहले इतना नोट करो आप। तो अब आते हैं पहले आइसोगैमस। सबसे पहले आइसोगैमस, जबकि पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं पहले, तो हमारी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, फ्लैजिलेटेड अगर देखो क्या है कि इस जब गैमीट में फ्लैजिला होंगे, और किसमें पाए जाते हैं फ्लैजिला, देखो फ्लैजिलेटेड अगर गैमीट जहाँ पाए जा रहे हैं उनमें फ्यूजन होगा, उन्हें आइसोगैमस बोलते हैं। और फ्लैजिला किसमें होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज, आइसोगैमस, हाँ ठीक है, आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड, और यहाँ पर लिख लो सिमिलर इन साइज। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, यूलोथ्रिक्स। अब अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हो जा रहा है, मतलब ऐसे गैमीट जिनमें फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन सिमिलर है साइज में, नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, तब क्या हो जाएगा, स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि पहले भी आपको हम बता चुके हैं आइसोगैमस के बारे में, जिनमें फ्लैजिलेटेड गैमीट होंगे, फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर साइज में है, मतलब साइज का सिमिलर है, और गैमीट में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स है। अगर नॉन मोटाइल है, भाई फ्लैजिला नहीं पाया तो नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर साइज के हैं, गैमीट जो है सिमिलर साइज के हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या है, स्पायरोगैरा। और ये जो फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं आइसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं एनाइसोगैमस। अगला, ये तो आ गया आइसोगैमस, अब अगला लिख लो एनाइसोगैमस, ठीक। अब एनाइसोगैमस, तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पर डिसिमिलर इन साइज, गैमेट कैसे होंगे, डिसिमिलर इन साइज, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, यूडोरिना, ठीक है।
एनाइसोगैमस, यहाँ पर जो गैमीट होंगे इनके जो गैमीट होंगे उनका साइज एंड शेप डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जब गैमीट का साइज एंड शेप डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, ऐसे फ्यूजन को हम बोलते हैं एनाइसोगैमस बोलते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को एनाइसोगैमस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, यूडोरिना। ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है इनको, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है इनको, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, आइसोगैमस हो गया, एनाइसोगैमस हो गया, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। अब इसके आगे आता है, इसके आगे अगला जो है उसकी बात करते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उसके आगे ओगैमस। ओगैमस, तो ओगैमस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फीमेल, देखो फीमेल बहुत खतरनाक है, ठीक है, वो कहती हम तो जाएंगे नहीं, ठीक है, उसका गैमेट जो है वो चल के नहीं जाता है। जो मेल है, मेल गैमेट छोटा होता है वो फीमेल के पास जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं। इसके बारे में आगे पहले समझा भी चुके हैं, ठीक है। वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, और फ्यूजन किसके बीच में हो रहा है, एंड स्मॉल मोटाइल मेल के बीच में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल है और जबकि स्मॉल होता है, मोटाइल होता है मेल, इसके बीच में फ्यूजन होगा, उसको बोलते हैं इस तरीके की फ्यूजन को हम बोलते हैं, इस तरीके के जो गैमेट फ्यूजन होता है उनको बोलते हैं ओगैमस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स। ये तो यहाँ पर हो गया वॉलवॉक्स, ठीक, ये वॉलवॉक्स हो गया। इसका एग्जाम्पल और भी हैं जो कि ब्राउनली रेड एलगी में आएंगे, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीन एलगी, तो क्या केवल यहाँ पर लिखेंगे केवल वॉलवॉक्स के बारे में ही। अब इससे कोई एग्जाम्पल लिख लो और यहाँ पर क्लोरोफाइसी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या लिखवा दें आपको, लिख लो आप, स्पायरोगैरा, और क्या लिखोगे, वॉलवॉक्स, और क्या लिखोगे, यूलोथ्रिक्स। अभी तो सब पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल जो भी लिखवा क्या है पीछे, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, और एक और लिख लो कारा। तो इस तरीके से मतलब ये एग्जाम्पल इसके रहते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, ये कुछ मेन इससे एग्जाम्पल हैं। तो इतना आप नोट कर लो और इतना दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, सेट करने में तो बहुत आगे हो, तो ये भी सेट कर लो दिमाग में, अगर कुछ जगह खाली हो। वैसे तो पता है दिमाग में फिसलन पट्टी लगी है, क्योंकि यहाँ तक अगर थोड़ा पढ़ लिए तो इधर से पढ़ोगे, इधर से निकल जाएगा दिमाग से, दूसरी तरफ से दो होते हैं ना लोग, तो इतना पढ़ लो, इतना नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ तक क्या है, क्लोरोफाइसी कंप्लीट हो गई। अब क्या है, नेक्स्ट जो लेक्चर जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, फियोफाइसी के बारे में। अभी क्या है कि अभी जो है यहीं तक रखते हैं आज, और इसके आगे पढ़ाएंगे आपको फियोफाइसी के बारे में। तो सभी से गुजारिश है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इसी तरह आप यहाँ आते रहिए और आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा।